चलिए इसका आंसर बता देते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पटना में है गोलघर। गोलघर किसने बनवाया था? एक अंग्रेज़ ने बनवाया था, कैप्टन जॉन गोल्डस्टीन नाम था उसका, कैप्टन जॉन गोल्डस्टीन ने 1786 के आसपास बनवाया था। तो याद कर लीजिएगा इसे। आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? VVI है। आपका ऑप्शन है ए ब्रह्मपुत्र नदी, बी रावी नदी, सी गंगा नदी या डी गोदावरी नदी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कमेंट कीजिए आंसर। चलिए बता देते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गंगा नदी। इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है, लंबी नदी है। सबसे चौड़ी नदी है भारत की ब्रह्मपुत्र नदी, चौड़ी नदी है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? आपका ऑप्शन है ए इब्राहिम लोदी, बी शाहजहाँ, सी अकबर, डी हुमायूं। आंसर कमेंट कीजिए। बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अकबर ने बनवाया था। और ये कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में है, उत्तर प्रदेश में है फतेहपुर सीकरी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए चीन को, बी तुर्की को, सी जर्मनी को या डी फ्रांस को। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तुर्की को कहते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एशिया कप की शुरुआत कब हुई थी? VVI है। आपका ऑप्शन है ए 1970 में, ऑप्शन बी है 2000 में, सी है आपका ऑप्शन 1984 में या डी 1925 में। एशिया कप की शुरुआत कब हुई थी? आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। एशिया कप की शुरुआत कब हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1984, 1984। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, कुतुब मीनार किसने बनवाया था? आपका ऑप्शन है ए अलाउद्दीन खिलजी, बी शाहजहाँ, सी बाबर या डी कुतुबुद्दीन ऐबक। आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। कुतुब मीनार किसने बनवाया था? चलिए देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुतुब मीनार कहाँ पे है? दिल्ली में है, दिल्ली में है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था किस वंश के शासक था? गुलाम वंश के शासक था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कुल दिशाएं कितने हैं? आपका ऑप्शन है ए 4, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी 8। कुल दिशाएं की संख्या कितनी है? कमेंट कीजिए आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुल दिशाओं की संख्या कितनी है? 10 हैं। और दिशा पूछे तो दिशा 4 है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। और कुल दिशा पूछे तो 10 हैं। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का तोता किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए राम मोहन राय, बी अमीर खुसरो, सी विवेकानंद
डी इनमें से कोई नहीं। भारत का तोता किसे कहा जाता है? आंसर कमेंट कीजिए। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। भारत का तोता ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी अमीर खुसरू हो जाएगा। इन्हें क्या कहते हैं? तोता ए हिंद कहते हैं। तोता ए हिंद यानी भारत का तोता कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के उत्तर दिशा में क्या है? आपका ऑप्शन है ए हिमालय, बी अरब सागर, सी हिंद महासागर, डी श्रीलंका। भारत के उत्तर में क्या है? आंसर बताइए जल्दी से। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। हिमालय पर्वत है भारत के उत्तर में। इसके अतिरिक्त चीन है, चीन, तिब्बत, ये सभी उत्तर दिशा में है। अरब सागर किस दिशा में है? अरब सागर जो है पश्चिम दिशा में है, पश्चिम में है। हिंद महासागर किधर है? दक्षिण दिशा में है, दक्षिण में। श्रीलंका किधर है? तो ये भी दक्षिण में ही। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दुनिया की छत किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए थार मरुस्थल, बी पामीर पठार, सी एवरेस्ट, डी इनमें से कोई नहीं। दुनिया की छत या संसार की छत किसे कहा जाता है? आंसर बताइए जल्दी से। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। दुनिया की छत किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पामीर के पठार को कहते हैं। यह कहाँ पे है? तिब्बत में है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंद स्वराज किनकी पुस्तक है? आपका ऑप्शन है ए टैगोर, बी गांधी जी, सी नेताजी, डी नेहरू जी। हिंद स्वराज किनकी पुस्तक है? आंसर बताइए जल्दी से। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गांधी जी की पुस्तक है हिंद स्वराज। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद में छुआछूत का अंत किया गया है? आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 2, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 46, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 80। आंसर कमेंट कीजिए। किस अनुच्छेद में छुआछूत का अंत किया गया है? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 17। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? आपका ऑप्शन है ए मीटर, बी किलोमीटर, सी सेकेंड या डी मोल। लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मीटर। हाय फ्रेंड्स, वेरी वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका आज के इस नए वीडियो में। बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर आए हैं। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एसएससी जीडी, बिहार पुलिस, आर्मी जीडी, बैंकिंग या रेलवे, तो आपके लिए बहुत ही अच्छे साबित होंगे। ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने की संभावना है। सो हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए। यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, लाल किला किसने बनवाया था? आपका ऑप्शन है ए अकबर ने, बी अलाउद्दीन खिलजी ने, सी मानसिंह ने, या डी शाहजहाँ ने। इसका आंसर कमेंट कीजिए जल्दी से। लाल किला किसने बनवाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शाहजहाँ ने। कहाँ पे है?
ये हमारा दिल्ली में है। सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोल घर कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए दिल्ली में, बी पटना में, सी हैदराबाद में, या डी कोलकाता में। इसका आंसर कमेंट कीजिए। गोल घर कहाँ स्थित है? चलिए इसका आंसर बता देते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पटना में है गोलघर। गोलघर किसने बनवाया था? एक अंग्रेज़ ने बनवाया था, कैप्टन जॉन गोल्डस्टीन नाम था उसका, कैप्टन जॉन गोल्डस्टीन ने 1786 के आसपास बनवाया था। तो याद कर लीजिएगा इसे। आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? VVI है। आपका ऑप्शन है ए ब्रह्मपुत्र नदी, बी रावी नदी, सी गंगा नदी, या डी गोदावरी नदी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कमेंट कीजिए आंसर। चलिए बता देते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गंगा नदी। इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है। सबसे लंबी नदी है। सबसे चौड़ी नदी है भारत की ब्रह्मपुत्र नदी, चौड़ी नदी है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? आपका ऑप्शन है ए इब्राहिम लोदी, बी शाहजहाँ, सी अकबर, डी हुमायूं। आंसर कमेंट कीजिए। बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अकबर ने बनवाया था। और ये कहाँ पर है? फतेहपुर सिकरी में है, उत्तर प्रदेश में है फतेहपुर सिकरी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए चीन को, बी तुर्की को, सी जर्मनी को, या डी फ्रांस को। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तुर्की को कहते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एशिया कप की शुरुआत कब हुई थी? VVI है। आपका ऑप्शन है ए 1970 में, ऑप्शन बी है 2000 में, सी है आपका ऑप्शन 1984 में, या डी 1925 में। एशिया कप की शुरुआत कब हुई थी? आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। एशिया कप की शुरुआत कब हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1984, 1984। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, कुतुब मीनार किसने बनवाया था? आपका ऑप्शन है ए अलाउद्दीन खिलजी, बी शाहजहाँ, सी बाबर, या डी कुतुबुद्दीन ऐबक। आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। कुतुब मीनार किसने बनवाया था? चलिए देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुतुब मीनार कहाँ पे है? दिल्ली में है, दिल्ली में है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था किस वंश के शासक था? गुलाम वंश के शासक था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कुल दिशाएं कितने हैं? आपका ऑप्शन है ए 4, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी 8।
कुल दिशाएं की संख्या कितनी है? कमेंट कीजिए आंसर, जल्दी से बताइए कुल दिशाएं कितनी हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुल दिशाओं की संख्या कितनी है? 10 हैं। और दिशा पूछे तो दिशा 4 है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। और कुल दिशा पूछे तो 10 हैं। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का तोता किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए राम मोहन राय, बी अमीर खुसरो, सी विवेकानंद, डी इनमें से कोई नहीं। भारत का तोता किसे कहा जाता है? आंसर कमेंट कीजिए। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। भारत का तोता ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी अमीर खुसरो हो जाएगा। इन्हें क्या कहते हैं? तोता ए हिंद कहते हैं। तोता ए हिंद यानी भारत का तोता कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के उत्तर दिशा में क्या है? आपका ऑप्शन है ए हिमालय, बी अरब सागर, सी हिंद महासागर, डी श्रीलंका। भारत के उत्तर में क्या है? आंसर बताइए जल्दी से। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। हिमालय पर्वत है भारत के उत्तर में। इसके अतिरिक्त चीन है, चीन, तिब्बत, ये सभी उत्तर दिशा में है। अरब सागर किस दिशा में है? अरब सागर जो है पश्चिम दिशा में है, पश्चिम में है। हिंद महासागर किधर है? दक्षिण दिशा में है, दक्षिण में। श्रीलंका किधर है? तो ये भी दक्षिण में ही। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दुनिया की छत किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए थार मरुस्थल, बी पामीर पठार, सी एवरेस्ट, डी इनमें से कोई नहीं। दुनिया की छत या संसार की छत किसे कहा जाता है? आंसर बताइए जल्दी से। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। दुनिया की छत किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पामीर के पठार को कहते हैं। यह कहाँ पे है? तिब्बत में है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंद स्वराज किनकी पुस्तक है? आपका ऑप्शन है ए टैगोर, बी गांधी जी, सी नेताजी, डी नेहरू जी। हिंद स्वराज किनकी पुस्तक है? आंसर बताइए जल्दी से। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गांधी जी की पुस्तक है हिंद स्वराज। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद में छुआछूत का अंत किया गया है? आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 2, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 46, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 80। आंसर कमेंट कीजिए। किस अनुच्छेद में छुआछूत का अंत किया गया है? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 17। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? आपका ऑप्शन है ए मीटर, बी किलोमीटर, सी सेकेंड या डी मोल। लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मीटर। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, जूल किसका मात्रक है? आपका ऑप्शन है ए शक्ति, बी ऊर्जा, सी विद्युत धारा, डी इनमें से कोई नहीं। जूल किसका मात्रक है? चलिए देखते हैं सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऊर्जा का एसआई मात्रक है जूल। और कार्य का भी एसआई मात्रक है, याद रखिएगा, दोनों का एसआई मात्रक होता है जूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? आपका ऑप्शन है ए तेंदुलकर,
बी विराट कोहली, सी कपिल देव, डी धोनी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए जल्दी से। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सचिन तेंदुलकर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अम्ल का पीएच मान कितना होता है? आपका ऑप्शन है ए 5, बी 7 से कम, सी 8, डी 7। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? इसका आंसर कमेंट कीजिए आप सब। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। 7 होता है किसका पीएच मान? उदासीन का पीएच मान होता है। हमारा भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? आपका ऑप्शन है ए अब्दुल कलाम, बी हामिद अंसारी, सी जाकिर हुसैन, डी राजेंद्र प्रसाद। आंसर कमेंट कीजिए जल्दी से। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे, कितने क्षेत्रों में दी जाती है? आपका ऑप्शन है ए 5 क्षेत्र में, बी 4 क्षेत्रों में, सी 8 क्षेत्रों में, या डी 6 क्षेत्रों में। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दी जाती हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 6 क्षेत्रों में दी जाती है। साहित्य के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र, भौतिकी के क्षेत्र में, भौतिकी, रसायन शास्त्र, अर्थशास्त्र, 1 2 3 4 5, एक और क्या है, शांति। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाभारत के रचयिता या रचनाकार कौन है? आपका ऑप्शन है ए वाल्मीकि जी, बी वेद व्यास, सी सुश्रुत, या डी चाणक्य। महाभारत के रचनाकार कौन है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।